अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक खैरियत से? अच्छा, हम लोगों ने कल क्लास ली थी। इफ़ यू ऑल रिमेम्बर कि हमने स्टार्ट किया टेक्निकल एनालिसिस कल से। उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया। ट्रेडिंग व्यू को हमने डिस्कस किया कि ट्रेडिंग व्यू क्या है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है। तो आज उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और हम उसको आगे लेके चलेंगे कि जी कैसे चल रही है चीज़ें सारी। तो आज के जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करने हैं और जो देखने हैं, वो मैं आप लोगों को एक बेसिक सी चीज़ बता दूं। आज हमने कवर करना है टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेड कैसी होती है और कैंडल स्टिक क्या है। तो पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 हमने कवर करना है। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बातें वो बताई नहीं जाती हैं बार बार, या लिखवाई नहीं जाती हैं, जहन में आती हैं तो बंदा बता देता है, जहन में नहीं आती हैं तो उनको कुछ जॉट डाउन किया हुआ है, लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि क्या सिनेरियो होता है, किस तरह करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रेडिंग जो है, टेक्निकल एनालिसिस, वो दैट इज ओनली 30% ऑफ ट्रेडिंग। जो 70% है वो सिनेरियो साइकोलॉजिकल है, कि आपका अपने ऊपर कितना कंट्रोल है, अपने डिसिप्लिन पे कितना कंट्रोल है, ग्रीड पे कितना कंट्रोल है, फियर पे कितना कंट्रोल है। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ट्रेड जो है वो आप नहीं ले सकते। तो अगर आप ले लेंगे तो उसमें बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि जी मार्केट से एग्जिट करने का, कि या तो लॉस होगा या इस तरह का सिनेरियो होगा। क्योंकि जज्बातीपन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं। मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों से डिस्कस करूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जी कैसा है कैसे नहीं है। खैर, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ कि ट्रेडिंग इज नॉट अ जॉब, दिस इज व्हाट सेट्स इट अपार्ट। ये ना एक आर्ट है। जो ट्रेडिंग है ये खुद से एक लड़ने का आर्ट है, कि आप बेहतर से बेहतर कैसे करते हैं, बेहतर से बेहतर किस तरह चीज़ें लेके जाते हैं। जिस तरह मैनी पीपल डू मैनी थिंग्स। एक नॉर्मल सी बात कर लूँ, शेफ्स की बात कर लूँ, तो कुकिंग जो है वो जॉब नहीं है, दैट इज एन आर्ट। दो बंदे हैं, एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, लेकिन उनमें से एक जो होता है उसकी जो कुकिंग होती है, उसका टेस्ट जायका खाने का अलग होता है, और एक जो होता है उसका जायका अलग आ रहा होता है। दिस इज नॉट बिकॉज के इंग्रेडिएंट सेम है, और ये दिस इज जस्ट बिकॉज के आर्ट। आर्ट क्या है इसमें? आर्ट ये है कि जो अच्छा बना रहा है उसको पता है कि उसको कितनी देर को, किस चीज़ को कितनी देर कुक करना है, कितनी देर उसको गर्म करना है, किसको कितने लेवल पे उसने चलाना है स्पून से। तो उसके टेस्ट में डिफर कर रहा होता है, और एक बंदा जो सिर्फ नॉर्मली कुक कर रहा होता है तो उसके टेस्ट में बड़ा डिफरेंस आ रहा होता है। तो दिस इज योर जॉब कि आप अपने आर्ट को कितना बेहतर करते हैं, कितना नहीं करते हैं। देखिए, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें 5 5 7 7 10 10 मिनट की हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आप जो हैं वो अपना माइंड सेट कैसा रखते हैं, कैसा नहीं रखते हैं। ये नॉलेज के लिए जितना स्टडी करेंगे इसमें उतना कंफ्यूज होते जाएंगे। इट्स बेटर टू मेक इट सिंपल। जितना सिंप्लिसिटी होगी उतना बेहतर है। क्योंकि ये वो फील्ड नहीं है कि जिसके अंदर आप सिर्फ नॉलेज गेन करते रहे और यू आर गोइंग टू बी एक्सपर्ट। नहीं, जितना इसके अंदर आप इन्वॉल्व होंगे, जितना घुसते जाएंगे, उतनी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। उसकी वजह क्या है कि फील्ड इतनी वास्ट है, इतनी बड़ी है, और दुनिया में इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि वो आपको सिर्फ कन्फ्यूजन की तरफ लेके जाएंगी, ना कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगी। तो कोई भी बंदा इस फील्ड के अंदर मल्टीपल चीज़ों को नहीं लेके चलता है। नाइदर मैंने अभी तक अपने इस एक्सपीरियंस के अंदर देखा किसी ने बोला हो कि जी मैं हर तरह का काम कर लेता हूँ इस फील्ड के अंदर। नहीं, अगर ऐसा होता तो अकाउंटेंट अलग है, इसी तरह जो रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं वो अलग बैठे हुए हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देख रहे हैं वो अलग बैठे हुए हैं, जो डिजिटल मैनेजमेंट देख रहे हैं वो अलग बैठे हुए हैं। ये सारे एक बंदे नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें मेंशन है कि ये डॉक्टर लॉयर साइंटिस्ट वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे नो द मोस्ट। वो अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो इसलिए वो एक्सपर्ट है। इस फील्ड के अंदर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो ट्रेडर्स नहीं थे, उनको एक अपनी ऑब्जर्वेशंस थी। तो ये एक सिनेरियो है छोटा सा। सेकेंडली, जो सबसे बड़ी चीज, वो मैं बाबा बोल रहा हूँ, एक चीज कि आप इसमें अगर काम कर रहे हैं, फियर और ग्रीड, ये बहुत बुरी चीज है इसके अंदर। बुरी चीज क्यों है? बुरी चीज इसलिए है कि अगर आप इसमें आते हैं, इस फील्ड में घुसते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपकी एक ट्रेड लॉस में जाती है, आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं,
आप दूसरी ट्रेड उठा लेते हैं ग्रीड के अंदर, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ट्रेड आपकी पॉजिटिव में जाएगी। लक हो गई तो चली जाएगी, वरना 99% डाइट के वो लॉस में जाएगी। क्योंकि पहली जो ट्रेड आपने उठाई थी वो अपने विदाउट सेंटिमेंट्स उठाई थी, विदाउट एनी इमोशंस उठाई थी, वो आपने टेक्निकल एनालिसिस करके उठाई थी, मार्केट आपकी फेवर में नहीं गई, इट्स ऑल राइट। लेकिन जो आप नेक्स्ट ट्रेड उठा रहे हैं लॉस के बाद, व्हाट यू आर डूइंग कि जी मैं कूद जाऊं, जो मेरे लॉस हुआ है मैं उसको रिकवर कर लूं। तो ये आपने सेंटिमेंट्स में उठाया, इमोशंस में उठाया, इस चीज ने आपको लेके डुबो दिया। तो इसमें ये तो है ही नहीं सिनेरियो कि भाई अगर आप एक दिन में 10 ट्रेड लेंगे और 20 ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट बना लेंगे, नहीं। आपकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी सिनेरियो ये है कि आई नीड टू गेट समथिंग अराउंड 5,000, 10,000, 12,000 रुपीज एनफ फॉर द डे। इससे ज्यादा नहीं करना, नहीं करना, बेशक आपको जितनी अच्छी ट्रेड मिल रही है। अब इन द लास्ट इट्स रिटर्न के बट इफ द ट्रेड यू टेक आर फोमो बेस्ड। व्हाट इज फोमो? फोमो इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको एक नजर आई चीज, आपने देखा मार्केट में एक सिनेरियो देखा, आपने बोला फौरन से कि यार ये तो ट्रेड मैंने मतलब कि, आपने एनालिसिस की नहीं, आप कूद गए। हो सकता है लंबे भर के लिए वो आपको प्रॉफिट दे रहा हो, लेकिन लॉजिकली इमोशनल सेंटिमेंट है। आपको ये डर था कि जी अगर मैं नहीं कूदूंगा तो मैं पैसा नहीं बना सकूंगा। तो मैंने कल एक चीज कॉइन मार्केट कैप में आप लोगों को दिखाई थी, एक चीज बताई थी, बड़ी सिंपल सी, कि दैट इज कि 2 पॉइंट समथिंग मिलियन कॉइन्स आर देयर इन द मार्केट। तो अगर आपने एक कॉइन मिस कर दिया या एक कोई स्टॉक छोड़ दिया या कुछ भी छोड़ दिया, तो इतनी कंपनीज आप किसी और पे भी काम कर सकते हैं। तो अगर एक ट्रेड आपके हाथ से निकल गई तो नो नीड टू वरी, परेशानी की बात ही नहीं है। बाकी इतने लाखों में पड़े हुए हैं स्टॉक्स, कंपनीज, आप किसी और में ट्रेड कर लें। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। जिस तरह भी 2 दिन पहले जो है वो इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट के ऊपर हुआ है सब कुछ, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट गिर गया तो मार्केट के अंदर पैसा आ गया। अब जब वो मीटिंग हुई, वैसे ही कॉइन की प्राइसेस हाइक कर गई। कुछ लोग होते हैं वो इसमें ट्रेड ले लेते हैं। अब आपको लेट पता चला और आपने देखा मार्केट चढ़ी, आप कूद गए, तो वो रिटेस्टिंग में आ गया, आप मार्केट से बाहर हो गए। तो ये काम नहीं करना। अगर ऑन द स्पॉट आपको चांस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो नो नीड टू एंटर। भागना नहीं है किसी चीज के पीछे, चीजें खुद चलकर आपके पास आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या है, मैंने अभी बोला ना, दिस इज एन आर्ट। ये आपके अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर है। साइकोलॉजिकल मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, आप जितना घुसेंगे उसके अंदर उतना आप स्ट्रेस आउट होंगे। तो बेटर टू गिव यू टाइम। सुबह उठें, सुबह उठने के बाद रूटीन बनाए, जिस तरह आपकी हर चीज़ की रूटीन है उसमें इसको ले लें। थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, एक दो देख लें कॉइन को, ट्रेड समझ में आती है, सेटअप कर लें। ये आपको आगे चल के समझ में आएगा कि ट्रेड पिक कैसे करनी है। ऐसा नहीं होता कि आपको समझ में आया फौरन से कूद गए। इट टेक्स टाइम। आपके राइट जगह पे, राइट टेक्निक से, राइट स्पेस पे जब आपका मार्केट पहुंचेगी, देन वी यूज टू टेक ट्रेड। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेंगे और हम कहीं भी एग्जीक्यूट कर लेंगे, ट्रेड घुस जाएंगे, तो लॉस ही लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। तो रश करने वाली जरूरत नहीं है। बंदा कूदता वहां पे जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, बंदा एंटर वहां से होता है जहाँ पे आपको लगता है कि ये आपकी जगह है, आपको यहाँ से घुसना चाहिए। और जहाँ से नहीं होता वहां से बंदा नहीं कूदता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल करना है। ऐसा नहीं है कि जी फौरन से एंटर हो गए। जिस तरह मैंने लिखा ना, यू नीड द राइट माइंड सेट। प्रोबेबिलिटी बेस्ड एनालिसिस की है, आपकी जगह मिल गई, हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अब वो पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो कितना सही है, कितना गलत है। ट्रस्ट योर गट्स। लोगों की सजेशन और उस पर नहीं चलना, ओपिनियन पे, जो आपने किया है आप उस पर यकीन रखें। और इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैं बाबा बोल रहा हूँ आपसे, कि अगर आपने अपने जज्बातों को सही काबू नहीं रखा तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। शॉर्टकट्स नहीं है इस फील्ड के अंदर भाई। तो ये चीज़ जो है ख्याल करें। गलतियां सबसे होती हैं, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं, और उसके बाद आज इस लेवल पे आके बैठा हूँ तो मुझे अंदाजा है कि जी क्या है क्या नहीं है। दिस मार्केट गिव्स यू एवरीथिंग। मतलब इट कैन चेंज योर लाइफ विद इन मंथ्स। कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा होता है, विद इन वीक्स दे यूज टू चेंज। कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। बट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नहीं देखेंगे, यू कांट मेक इट। तो इस चीज़ का ख्याल करना, और कुछ भी नहीं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन, कि ये इमोशनल मिस्टेक्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जो मैं बता चुका हूँ वर्बली अभी, ये सिर्फ स्क्रीन सामने इसलिए रखिए कि आप लोग देख लें इसको, कि आप लोग कल को जब नोट्स ले रहे हो तो आपके लिए आसानी हो। गेम प्लान क्या होना चाहिए, किस तरह एंट्री लेनी है, किस तरह नहीं लेना है, किस टाइम फ्रेम में करना है, जो कि अभी मैं बताऊंगा। मैं एक एक चीज़ कवर करूंगा। ये इसमें नहीं था लेकिन मैंने अभी आज ऐड कर दिया इस चीज़ को स्पेशली,
कि आप लोगों को एक आइडिया हो कि जी क्या चाहिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो आपके लिए आसानी हो वो करें। मेक इट सिंपल। और जो चीज़ आपने बना ली फिर उस पर कंटिन्यूटी में वर्क करें। जिंदगी में हजारों काम करते हैं, जरूरी नहीं कि हर बारी आपके फेवर में हो रहा हो, लेकिन स्टिक टू व्हाट यू आर प्लानिंग, स्टिक टू इट, चलाते रहें। एक दिन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो क्या है क्या नहीं है। आपके सामने ट्रेडिंग रूल्स क्या होते हैं, क्या आपको ये आइडिया होना चाहिए कि भाई मैं कितना अपने आप को रिस्क आउट कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ, कैसे है कैसे नहीं है, भागूंगा नहीं, किसी चीज के पीछे दौड़ूंगा नहीं। मैं वो बाबा बोलो ना, मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर पूरी दुनिया की आबादी भी लग जाए ना तो दे आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम इट। तो ऐसा नहीं है, इसके बगैर चीजें चलती नहीं है। यही वो फाइनेंशियल मार्केट है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला रही है। चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो इंडिसीज हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो डिजिटल करेंसी हो। ये नहीं है तो दुनिया को कारोबार नहीं होगा, क्योंकि पैसा स्टक हो जाएगा सारा। तो इन चीज़ों को देखें, ख्याल करें, इसके बगैर मूवमेंट नहीं है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। खैर नीचे जो मैंने मेंशन किया हुआ डिफरेंट स्टाइल है, सप्लाई एंड डिमांड, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये 10 अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज हैं जो लोग करते हैं। कुछ लोग सप्लाई एंड डिमांड पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग आईसीटी पे काम कर रहे होते हैं। नो नीड टू रश ऑन इट कि जी मुझे दसों के दसों आनी चाहिए। मैंने बोला ना, मार्केट बहुत बड़ी है। तो आप एक को मेमोराइज करेंगे, एक पे काम करेंगे, मेरे हिसाब से एटलीस्ट परफेक्शन चाहने के लिए उसमें बहुत स्मार्ट है आपको 3 महीने एक्सपीरियंस लेने में ऑन एन एवरेज बोला जाता है 10,000 घंटे। चले मैं मान लिया कि 3 महीने के अंदर आप लोग स्पेशलाइजेशन करें, लेकिन सारी मार्केट एक साथ रन करना बहुत मुश्किल है। कुछ एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, जिस तरह पॉइंट नंबर 1 जो है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 5 है, 6 है, 7 है। ये सब चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट आउट करती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जी एक चीज़ चल रही है वैलिड तो दूसरी भी वैलिडेट हो रही है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई हमारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, ट्रेड किस टाइप की होती है कैसे नहीं होती। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जी ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है। टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो मैं कल आप लोगों को बता रहा था, उस टाइम फ्रेम पे क्या है क्या नहीं है, मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ दूं तब फिर हम आगे बढ़े। लेकिन टाइप्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो 4 तरह की होती हैं। एक होती है स्कैल्पिंग, जो मिनट्स के ऊपर हो रही होती है या सेकंड्स पे हो रही होती है। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम नहीं यूज होता है। फिर एक होती है, इसे हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब पहले दिन ही आए, एंटर हुए, 2 घंटे ट्रेड में रहे, 3 घंटे ट्रेड में रहे, एग्जिट मार के चले गए, नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ा। फिर हम एक आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? एक दिन हम चार्ट देख रहे होते हैं, एंट्री हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए लेते हैं। आज मार्केट में एंटर हुए, 3 दिन मार्केट में बैठे रहे, चौथे दिन एग्जिट मार गए। पोजिशनल ट्रेडिंग वो होती है जो इन्वेस्टर यूज कर रहे होते हैं, जो महीनों महीनों सालों सालों से बैठे होते हैं। वो स्टॉक खरीदा, लेके बैठ गए, उनको पता है कि मार्केट में इसने ऊपर चढ़ना है, उसको ये एडवांटेज है आगे पीछे, तो उस हिसाब से ये लेके चल रहे होते हैं इसको। तो ये चीज़ इस तरह है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपका लॉस कम है, प्रॉफिट अच्छा बन सकता है। तो इसके अंदर लेवरेज में आगे फ्यूचर आगे बताऊंगा क्या होती है क्या नहीं होती है। स्कैल्पिंग स्पॉट ट्रेडिंग में नहीं होती है। स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, दो तरह की चीजें, एक तीसरी मार्जिन ट्रेडिंग है, वो भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बता दूं, स्कैल्पिंग के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत तेजी से आता है, उतनी जल्दी लॉस भी आता है। लेकिन इसमें लॉस का रेशो बहुत कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। फिर इसी तरह इंट्राडे जो है वो, एक मिनट, जस्ट गिव मी मिनट। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि जी ट्रेडिंग का जो टाइम फ्रेम है वो कैसे। स्कैल्पिंग के अंदर माइनर लॉस होता है, मेजर प्रॉफिट होता है। लेकिन स्कैल्पिंग इज वेरी हेक्टिक, आपको जल्दी से एंट्री लेनी होती है, जल्दी एग्जिट मारना होता है। तो दिस सपोज टू मीन का आपको स्क्रीन के सामने बैठना होगा। तो फिर हैव एम्पल टाइम, आप बैठते हैं स्क्रीन के सामने, आप उसको करें ट्रेड ले, आपके आसानी होगी, मुश्किल नहीं होगी। इसके लिए स्ट्रेटजीज होती है मार्केट के अंदर, इंडिकेटर्स यूज होते हैं जो आपको असिस्ट करते हैं, आसानी पैदा करते हैं आपके लिए। लेकिन ये है कि दिस स्कैल्पिंग स्ट्रेस आउट वाला है। आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं, आप लोग हर वक्त परेशान रहते हैं। ये जब आस्ते आस्ते प्रैक्टिस करेंगे तो विल लर्न। इंट्राडे ट्रेडिंग, आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से और भी बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि जी एक पॉइंट से एंटर लिया, दूसरे पॉइंट पे एग्जिट मारा, अंदाजा होता है मार्केट अगर इस पॉइंट तक जाने ही जाना है। तो इसमें स्टॉप लॉस और थोड़ा बड़ा होता है। इसी तरह स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस से मुराद ये है
कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जितने बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे उतने बड़ा आपका लॉस होगा और उतना ही बड़ा प्रॉफिट भी होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो उतना एक्यूरेट होगा, और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा वो उतना इनएक्यूरेट होगा। तो स्कैल्पिंग का जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम लोग नहीं देख रहे होते हैं पैटर्न्स क्या है क्या नहीं है आगे पीछे हो, बस हम ट्रेड मार रहे होते हैं। इंटरडे के अंदर फिर भी देख रहे होते हैं, लेकिन इंटरडे में वही सिनेरियो है कि इंटरडे का जो चार्ट है वो उतना एक्यूरेट नहीं है जितना स्विंग का या पोजिशनल का है। तो ट्रेड्स चार तरह की होती हैं जो मैंने बताई, इनमें कितना लॉस परसेंटेज है आपके पास और कितना नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा आता है, और एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है। तो स्कैल्पिंग जो मोस्टली है वो लोग करते हैं जिसको मैं आमतौर पर बोलूँ सट्टा खेलना या जुआ खेलना। तो ये वो लोग हैं जो एक साथ ही लाखों डॉलर लगाते हैं, हजारों डॉलर लगाते हैं, 5 मिनट के अंदर वही $1000 जो है वो $10,000 बनाए और बाहर आ गए। तो वो अफोर्ड कर सकते हैं भाई, लोगों के पास है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं जिसको खेलना है, टाइम पास करना है, तो दे कैन डू। मैंने तो नहीं देखा, कभी कभी आपकी गुड लक चल जाती है लेकिन इतनी एक्यूरेसी नहीं होती है कि जब भी आप चाहें और वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाए। तो मार्केट किसी की नहीं है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी की है। मार्केट अपनी चीज़ों से, अपनी सेंटिमेंट से मूव करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आप चले मार्केट आपके फेवर में चले, मार्केट आपके अगेंस्ट भी चली जाती है। तो इट्स रिस्की थिंग, जिसको बेहतर लगता है वो कर सकता है, जिसको नहीं कर लगता है वो भी उसकी चॉइस है ये। अगेन माई अपॉलॉजीज, गिव मी अ मिनट। माई अपॉलॉजीज। खैर, आई होप के टाइम फ्रेम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब मैंने टाइम फ्रेम की बात की है कि टाइम फ्रेम क्या होता है और क्या नहीं होता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब हमने काम शुरू करना है उसके ऊपर। स्क्रीन पे आपको कैंडल स्टिक्स नजर आ रही होंगी। अच्छा, प्राइस, कैंडल स्टिक्स तो अपनी जगह, ट्रेडिंग जो है दैट इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस एक्शन में चार चीज़ें आती हैं। एक कैंडल स्टिक आती है, जो कैंडल स्टिक की लॉजिक है, मैं भी कैंडल स्टिक समझा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा जो है दैट इज ट्रेंड्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरे इंडिकेटर्स होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और चौथी चीज स्ट्रेटजी होती है। चार्ट पैटर्न होते हैं मैं पर। तो चार्ट पैटर्न जो है वो भी बहुत अहमियत के हामिल है। ये चार चीजें जो प्राइस एक्शन को बनाती हैं। प्राइस एक्शन होता है क्या एक्चुअली? प्राइस एक्शन आपको ये बताता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या मार्केट ने नीचे जाना है। खैर, सबसे पहली चीज जो हम कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं, एक कैंडल आप लोगों को नजर आ रहा है दैट इज इन ग्रीन कलर, एक कैंडल आप लोगों को नजर आ रही है दैट इज इन रेड कलर। जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं, जब भी चार्ट में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो कहलाती हैं बुलिश कैंडल या बाय करनी कैंडल, कि हम लोग बाय करने के लिए, खरीदने के लिए प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। जो रेड कैंडल्स होती हैं उसमें प्राइसेस नीचे जा रही हैं। ये आप लोगों को इमेज नजर आ रही होगी, इसमें लोएस्ट प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो आप लोग समझेंगे। मैं आप लोगों को ये प्रॉपर चीज़ चार्ट पे दिखाता हूँ, एंड आई होप कि चार्ट पे आप लोग इसको बेहतर समझ सकें। ये मैंने 1 मिनट का ग्राफ खोला हुआ है, अब मैं आप लोगों को, ये एक पूरी ग्रीन कैंडल है। ये जो डार्क ग्रीन आपको नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द कैंडल, कि जी कैंडल की ये बॉडी है। अच्छा, ये कैंडल को रिप्रेजेंट करती है कि इसके अंदर इतने बायर्स थे, इतने लोगों ने खरीदा है, ये पूरा ग्रीन इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। इसी तरह जो रेड है, अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं जो कंप्लीट एक आपको कलर में नजर आ रहा है डार्क कलर में, ये रेड है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स हैं सारे जिन्होंने इसकी कीमत नीचे गिराई है और इसको सेल करते गए हैं, तो इसलिए ये पूरी रेड एक बॉडी बनी है। तो ये बेरिश कैंडल्स कहलाती हैं, सेलिंग कैंडल कहलाती हैं, या मार्केट के अंदर इसको ये बोला जाता है कि जी प्राइसेस जो हैं वो शॉर्ट, इजी अल्फाजों में गिर रही हैं, एक कीमत है कमोडिटीज की प्राइस गिर रही है। अब ये है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल सिंपल इज दैट, मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो हम बोलते हैं बुलिश कैंडल है, और बेहतर लफ्ज में बात करूं ट्रेडिंग के उसके अंदर तो हम उसको बोलते हैं कि बाय की कैंडल है या लॉन्ग की कैंडल है। और आसान अल्फाजों में ये कि कमोडिटी की कीमत जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, कैंडल के ना चार हिस्से होते हैं। चार हिस्से कैसे होते हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। जैसे सपोजिंगली,
ये एक रेड कैंडल बनी हुई है जो आप लोगों को नजर आ रही होगी, दिस वन, जिसपे मेरा भी माउस होवर कर रहा है। अब मैं आपको इस कैंडल का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि कैंडल बनती कैसे है। उससे पहले हम इस ग्रीन वाले पे आ जाते हैं। देखें, कैंडल की ओपनिंग पोजीशन होती है। ये कैंडल यहाँ पर आई, क्लोज हुई, अगली कैंडल यहाँ से ओपन हुई। ये कैंडल ओपन हुई है, ये कैंडल पहले थोड़ी सी नीचे गिरी है। ये कैसे पता चल रहा है नीचे गिरी है? इसमें बहुत छोटा सा एक आप लोगों को स्टिक सी नजर आ रही होगी लगी हुई, इसको हम बोलते हैं विक। ये इंपॉर्टेंस की हामिल नहीं होती है, क्योंकि ये सिर्फ ये दिखाती है कि जी आए थे यहाँ पे सेलर्स जो भी आगे पीछे। ये फिर प्राइस वापस ऊपर चढ़ी है, प्राइस आ गई यहाँ तक, प्राइस गई है यहाँ तक, ऊपर तक, विक तक। इसे हम बोलते हैं अपर विक, और नीचे वाले को हम बोलते हैं लोअर विक। वो प्राइस वहां तक गई है, फिर वहां से नीचे आई और यहाँ आके क्लोज हो गई है। तो जो रेड ग्रीन कैंडल बनेगी वो यहाँ से ओपन हो रही है, ठीक, ये ओपनिंग है इसकी, ये क्लोजिंग है इसकी जहाँ पे ये बंद हो रही है। ये जो नीचे विक लगी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर विक, जो ऊपर विक लगी हुई है इसको हम बोलते हैं हायर विक। अब ये कैंडल जब क्लोज हुई है, इसके आगे ये एक रेड कैंडल बनी है, ये दिस इज बेरिश कैंडल। इस कैंडल ने क्या किया, पहले यहाँ से ओपन हुई है, ये ऊपर गई है पहले थोड़ी सी, इसने हाई बनाया अपना एक, फिर ये वापस नीचे गिरने लग गई है। ये नीचे आई, ये नीचे आई, यहाँ तक आई है, ये जो विक बनी हुई है ये इस विक तक आई है, जो इसने अपना लोअर विक बनाई है, सबसे लोअर पॉइंट बनाया, फिर यहाँ से वापस थोड़ी ऊपर गई और यहाँ के क्लोज हो गई। ये तो आप इस पे देख रहे हैं। अब इसी चीज को अगर आप ऊपर देखें स्क्रीन पे, ये जो रेड से लिखा आ रहा है, इसको गौर से पढ़िएगा। हैं, मैं जो चीज बता रहा हूँ वो ये है, यहाँ से ओपन हुई है, ऊपर जो ओ लिखा हुआ है, ओ के आगे कीमत लिखी हुई है 57920, जो ये पॉइंट है। यहाँ से एक कॉइन ओपन हुआ है राइट साइड पे मेरे, यहाँ पे यही वैल्यू आ रही है इसकी। फिर ये ऊपर गया है, इसने एक हाई बनाया है, ये ओपन होने के बाद वैसे नीचे आया पहले, उसने एक लो पॉइंट दिया है, वो लो पॉइंट ये है 579 समथिंग है। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, 57919। फिर ये वापस कॉइन ऊपर गया, इसने अपना एक हाई पॉइंट बनाया है, हाई पॉइंट इसने दिया है 57982 के करीब। अगर मैं ऊपर देखूं तो यहाँ पे वो यही चीज दे रहा है, और फिर ये आगे क्लोज हुआ है यहाँ पे। अब जो इसकी क्लोजिंग है वो अगली कैंडल की ओपनिंग है। ये इंटर रिलेट चलते हैं, जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होगी या रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी वो अगले कैंडल की ओपनिंग होगी, और जो अगली कैंडल क्लोज होगी उसके बाद वाली जो कैंडल होगी स्टार्ट, उसकी ओपनिंग वो होगी जो लास्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग होगी। ये कैंडल स्टिक्स इस तरह चलती हैं, जिस तरह ये है यहाँ पे आपको नजर आ रही है पतली सी स्टिक, दिस इज नोन एज विक। ये पहले कैंडल ओपन हुई है, सही, ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ ओपन हुई है, इसकी कीमत ऊपर चढ़ी है, यहाँ तक आई है। देन अचानक से इसमें सेलर्स आए हैं, उन्होंने इसको नीचे गिराया, वो यहाँ तक लेकर आ गए इसको। अब ये विक क्यों बनती है, क्योंकि प्राइस यहाँ से ओपन हुई है, ग्रीन था आखिरी, तो अगर ग्रीन में ओपन हुई है, ये ऊपर लेके गया, यहाँ तक ग्रीन करके लाया इसको। लेकिन इंटरेस्टिंगली सेलर्स आ गए, उन्होंने इसको नीचे गिरा दिया, तो ये ओपनिंग प्राइस से जब नीचे चली जाएगी तो इसका मतलब है सेलर्स एक्टिव हो गए, उन्होंने लाके यहाँ इसको क्लोज कर दिया। तो जब इसको क्लोज किया तो पूरी कैंडल रेड इसलिए बनी क्योंकि अपनी लास्ट ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज हुई है। अब ये रेड कैंडल है, इसके आगे ग्रीन कैंडल क्यों बन गई, ये यहाँ पे क्लोज हुई, यहाँ ओपन हुआ। इसमें पहले आगे सेलर्स, उन्होंने इस कैंडल को यहाँ तक लेकर आए, लेकिन इंटरेस्टिंगली बायर्स आ गए, बायर्स ने इनको वापस पुश किया और बायर्स इनको यहाँ तक लेकर आ गए। ये ऊपर लेके गए, यहाँ से थोड़े सेलर्स आए, नीचे गिरे, यहाँ क्लोज। अब ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट था। तो जब ओपनिंग पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ है और ये ऊपर लेके गया है इसको, तो बाय डिफॉल्ट ये ग्रीन में जाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर गया है। तो जो लास्ट वाली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के नीचे जा रही है कैंडल, तो इसका मतलब है कि वो रेड में जाएगी। अगर लास्ट वाली कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी कैंडल, तो इसका मतलब है वो ग्रीन में जाएगी। ये एक सिंपल सी कैंडलस्टिक की लॉजिक है कि जी किस तरह बनते हैं, किस तरह नहीं बनते हैं। 1 मिनट में देख रहे हैं आप, 15 मिनट में देख रहे हैं, 1 घंटे में देख रहे हैं, हर एक मैसेज है। 1 मिनट में ये जो कैंडल है, ये टोटल 1 मिनट की 60 सेकेंड्स की कैंडल है। ये राइट साइड पे टाइम चल रहा है, 37 सेकेंड्स बाद ये कैंडल खत्म हो जाएगी कि नई कैंडल शुरू हो जाएगी। मैं 15 मिनट्स में आऊंगा, तो ये एक कैंडल जो है वो 15 मिनट की है।
ये एक कैंडल 15 मिनट की बन रही है। इसी तरह 1 आवर में आऊंगा तो एक कैंडल जो है वो 60 मिनट्स की है। अभी 51 मिनट्स है, टाइम आपके सामने 9:08 हो रहे हैं। तो उस हिसाब से आप देख लें कि ये अभी 51 मिनट्स रहते हैं इसको कंप्लीट होने में। 51 मिनट्स में क्या, अगर ये 15 मिनट्स में मतलब 1 घंटे की एक कैंडल है तो बाय डिफॉल्ट की बात है 15 मिनट की में ये 4 कैंडल्स बनेंगी। क्योंकि 60 मिनट्स होते हैं 1 घंटे में, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं 15 मिनट वाली कैंडल खोलूंगा तो 4 कैंडल मिला के वो 1 घंटे की कैंडल बनेगी ना। और अगर 1 मिनट में देखूंगा तो ये 60 कैंडल्स जब मैं ऐड करूंगा तो 1 घंटा बनेगा। तो ये इस तरह चलता है कि 1 मिनट की एक कैंडल है, 15 मिनट की 15, अगर मैं 1 मिनट 15 मिनट में कैंडल देखूंगा तो एक तो नजर आ रही होगी, लेकिन लॉजिकली वो 1 मिनट में 15 कैंडल्स बन चुकी होंगी। तो ये टाइम फ्रेम इस तरह रन होता है। और टाइम फ्रेम का ये सिनेरियो है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आप लोगों को। ये मैं आपके सामने ये देखें, ये चीज़ मैं बता रहा था कि भाई इसकी अगर ये क्लोजिंग प्राइस है तो ये देखिए रेड में इसकी ओपनिंग प्राइस है। ये नीचे आया है, इसकी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। अगर ये रेड की क्लोजिंग प्राइस है तो ये ग्रीन की ओपनिंग प्राइस है। ये लोअर विक कहलाती है, ये लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट प्राइस है। ये अपर विक है, हाईएस्ट प्राइस कहलाती है। ये बॉडी ऑफ द कैंडल है जो डार्क्स है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इस पे काम करते हैं, हम इसको देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आप लोग वैसे ही देख लीजिएगा, आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी। ये मैं आपको सिर्फ वो पैटर्न शेयर किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस एक्शन की बात करते हैं हम लोग तो ये मिक्सअप होके चलता है चार्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ही है, सिर्फ कैंडल ऐसी बनी तो वो हाई चला जाएगा, या कैंडल वैसी बनी तो वो लो चला जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक चार्ट पैटर्न है, वो मैं चार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है। बुलिश का मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है तो कैंडल जो है, प्राइस जो है वो ऊपर जाने के बहुत चांसेस हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि जाएगी, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ 6 कैंडल स्टाइल्स हैं जो बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। ये एक छोटा सा आइडिया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। इस तरह के होते हैं, ऐसे ही नहीं होते हैं। ये एक इमेज है आपको दिखाने के लिए इस तरह की कैंडल बन रही है। माइनर सा फर्क हो सकता है, मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। इसी तरह उसी का ऑपोजिट है ये सारे कैंडल। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन रहा है तो कैंडल्स जो हैं, जो प्राइस है वो गिरने के बहुत चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी। और प्राइस, लोग सेल करने के ऊपर लगे हुए हैं, लोग सेल करेंगे। फिर वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि ट्रेड एक चीज पे बेस नहीं करती है। ये प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक का एक पैटर्न है, हम उसको बता रहे थे, उसके हिसाब से बात कर रहे थे। उसमें ये चीज एक मैटर करती है। तो ये बहुत सारे पैटर्न्स हैं, गूगल करेंगे आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को उससे आसान एक तरीका बताऊंगा कि मेमोराइज कैसे होंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। रोजाना का सिर्फ एक रूटीन बना लीजिएगा, जो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आप लोगों को खुद ही समझा देगा। ये वो कैंडल्स हैं जिनको हम रिवर्सल कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। इनका मकसद क्या होता है ये बता देता हूँ। प्राइस ऊपर जा रही है तो कौन सा कैंडल का स्टाइल बनेगा जिससे ये कंफर्मेशन मिल जाए कि प्राइस ने वापस रिवर्ट करना, मतलब ऊपर चलेगी, अब नीचे कैसे आएगी। तो ऊपर अगर जाके कोई ऐसे कैंडल स्टिक्स बनेंगी स्टाइल जो स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये मैं चार्ट पे भी आप लोगों को दिखा दूंगा जब हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए। तो ये स्टाइल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो हैं जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि जो मेजोरिटी यूज होते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा पैटर्न चार्ट के ऊपर कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है तो आप लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो रिवर्स करेगी। या अगर नीचे जा रही है तो ऊपर आ जाएगी, ऊपर जा रही है तो नीचे आ जाएगी। ये एक बेसिक सी इसकी चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये मैं आपको नजर आएगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से बोल रहा था, आप लोगों को ये याद करना है, ये मेमोराइज करना है, तो कैसे करना है। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ इंडिकेटर्स में आइएगा। यहाँ पे एक इंडिकेटर है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड्स। ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, बॉलिंजर बैंड्स लिखा हुआ। इस पे सिंपल क्लिक कर दीजिएगा, या आपके स्क्रीन पे प्लेस हो जाएगा। सेटिंग्स में कुछ चेंज नहीं करना है। अगर ये इंडिकेटर जो हमने प्लेस किया है यहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये हाइड या ओपन करने के लिए है। ये इसकी सेटिंग्स हैं, ये इस पे लिखा हुआ है सेटिंग्स।
हर कोई अपने हिसाब से यूज करता है, लेकिन जो काम अभी करना है उसके लिए हमें जरूरत नहीं है। स्टाइल इसका क्या है, कलर क्या चाहिए आपको, कैसे चाहिए, विजिबिलिटी क्या है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इनको हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। रिमूव करना है, डिलीट का बटन दबा देंगे, ये आप लोगों को ट्रैश का नजर आ रहा होगा, ये स्क्रीन से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है। एक सिंपल सी बात बता दूं, ये सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है, प्राइस इसके ऊपर नीचे चल रही है। रेड लाइन जहां जहां आती है उसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो सेलिंग की तरफ जा रही है। रेड लाइन, जैसा अभी मैं कैंडल्स की बात कर रहा था, उसी तरह मैं आपको स्क्रीन पे बता दूं, जहां जहां रेड मार्किंग आएगी, रेड लाइंस चल रही हैं, इसका मतलब है प्राइस सेल होनी है। जहां जहां ग्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को, इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर चढ़नी है। खैर, जो मकसद था कैंडल्स याद कराने का, जिसके लिए मैंने चार्ट खोला है, आपने ये बैंड लगा लिया। रोजाना कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग व्यू पे खोल लें आप लोग, और किसी प्लेटफॉर्म पे खोलना है उस पर खोल लें। ये लगाने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कितने, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये लगाने के बाद रोजाना 10 मिनट सिर्फ इस ग्राफ को देखते रहें बैठ के, और कुछ भी नहीं करना, इस चार्ट को सिर्फ देखना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम इसलिए कि 1 मिनट के अंदर हर तरह की कैंडल्स डेवलप होंगी और बहुत तेजी से होंगी। 10 मिनट सिर्फ देखना है, कुछ भी नहीं करना है कि प्राइस मूव कैसे कर रही है। प्राइस ऊपर आ रही है, नीचे जा रही है, ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है। ऊपर जाती है तो क्या बनता है, ये जो भी कैंडल्स दो नजर आ रही हैं आपको बनी हुई, ये मैंने जो पीछे तस्वीर दिखाई, चार्ट दिखाई, उसके अंदर मौजूद है। कैसे गिर रहा है, कैसे ऊपर चढ़ रहा है, कैसे गिर रहा है, कैसे ऊपर चढ़ रहा है, कौन सी चीज का प्राइस चेंज कर रही है। तो ये एक सिर्फ मेमोराइज करने के लिए हफ्ता लगा लें आप लोग। रोजाना 10 मिनट दें, सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा 15 मिनट दे दें, बहुत शौक है, आधा घंटा बैठ जाएं अगर आपके पास टाइम है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है। वो जो कैंडल स्टिक्स पीछे दिखाई हैं, इनका नाम भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, अगर आप लोगों को सिर्फ ये समझ में आ गई इस टाइप की कैंडल क्या कर रही है। चार्ट देखेंगे तो याद होगा। अगर ये रट्टा मारना है तो ये स्कूल की किताब नहीं है, कोर्स नहीं है, रट्टिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होगा, इस पे ध्यान दें। अगर वैसे बात करनी है ट्रेड की स्ट्रेटेजी की, तो मैं भी बता दूंगा आपको कि कभी बैठे हैं, ऐसे मूड करता है, जब जब प्राइस नीचे आएगी, इस ग्रीन को टच करेगी, तो आपके पास बाय का सिग्नल है। बाय मतलब कि प्राइस बढ़ेगी। तो आप कहीं से भी देख लें, इस ग्रीन को इसने टच किया, ये ऊपर चलेगी रेड पे, सीधा जब रेड को टच करेगी तो ये नीचे आएगी। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे सेल करता हूँ तो मैं यहाँ पे आके प्रॉफिट ले सकता हूँ। सीधा अगर मैंने यहाँ से एंट्री ली है बाय करने की, तो मैं यहाँ आके प्रॉफिट ले सकता हूँ। अब मुझे पता है ये कैंडल जब बनेगी तो वहां से प्राइस से गिरना है, तो मैंने यहाँ के अपना स्टॉक बेच दिया। इसी तरह मैं यहाँ से सेल करता हूँ तो मैं यहाँ तक आके प्रॉफिट ले सकता हूँ, फिर मैं यहाँ से बाय करता हूँ। तो ये हर एक, इसके अंदर मूवमेंट है, इसके बाहर मूवमेंट नहीं है। ये 1 मिनट के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अगर चाहता है कोई तो कर सकता है पैसा बनाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ एक दिखाने के लिए था, एक समझाने के लिए था। इंपॉर्टेंट ये है कि जी प्राइस एक्शन याद किस तरह करना है, कैंडल्स किस तरह मूव करते हैं, कैसे याद करना है, तो उस हिसाब से, ताकि आप लोगों को ये एक रफ आइडिया हो जाए। तो इसको टाइम दें थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। बाकी कैंडल्स की क्या मूवमेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो इतना ही, ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। अल्लाह हाफिज।